अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HR न्यूज़ के साथ मैं हूं असदुर्रहमान। सियालकोट में आज एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर उसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है। वो वाक़या ऐसा है कि एक फैक्ट्री के मैनेजर को मारने के बाद उसकी लाश को आग लगा दी गई है। ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही गर्दिश कर रही है और इस वीडियो को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ भी मंसूब किया जा रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साहबजादा फजल हक साहब, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िला सियालकोट के सरपरस्त आला हैं। हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि ये जो वाक़या हुआ है, वीडियो आपने भी देखी होगी, तो इस वाक़े को तहरीक लब्बैक के साथ मंसूब किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहस जारी है, कहते हैं ये तहरीक लब्बैक के लोग हैं। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया HAR न्यूज़ का कि उन्होंने मौका दिया और तहरीक के मौक़िफ़ को इस वाक़या के हवाले से वाज़े करने का। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक पुरअमन जमात है और मुल्क पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। जहाँ भी इस तरह के वाक़यात अगर होते हैं मजहबी वाला से, तो यकीनन इसके अंदर जो वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये उनकी नाअहली होती है कि बार वक़्त ऐसे वाक़यात पर कानून हरकत में नहीं आता, तो फिर आवाम के जज्बात मुश्तिल होते हैं, तो ऐसे वाक़यात रूनमा होते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो इस वाक़या के साथ जो सियालकोट का वाक़या है, तहरीक का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अगर ये मामला ज़ाती हैसियत के साथ है कि किसी आपने ज़ाती रंजिश की बना पे किसी को ऐसा अमल किया गया है, तो फिर तहरीक ऐसे वाक़यात की मज़म्मत करती है और उसका तहरीक के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज भी इस वाक़या के हवाले से मरकज़ की वाज़ेह पॉलिसी आई है, इसकी तहकीकात जारी हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हमारा इस वाक़े के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है जब तक कोई तहकीक वाज़ेह सामने नहीं आ जाती। अच्छा अल्लामा साहब, हम ये देखते हैं कि इस तरह का जो वाक़यात हो जाते हैं, लोग ख़ुद ही कानून को हाथ में ले लेते हैं। जैसे इधर भी देखा गया कि क्या अगर इस तरह का जो है एज़ आ मुसलमान हम देखें, ठीक है, हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं, हुजूर की जो नमूस और हुजूर की इज़्ज़त है सबसे पहले, लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह का कोई अमल करता भी है, तो क्या उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए कि बंदे खुद ही, हालांकि उसको पकड़ के तो खुद ही मार देना और इस तरह के मामला? पहले तो गुजारिश ये है कि ये जो यहाँ भी अगर जहाँ भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं, तो अगर हम सलमान तस्हीर के वाक़े को ले लें तो कानूनी चाराजोई की गई थी, कानून का रास्ता अपनाया गया, कानूनी रास्ते को अपनाया गया, लेकिन अलमिया ये है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी को उसका हक़ नहीं मिला। तो हर बंदा कलमा गो है, हजूर से मोहब्बत करने वाला है, उसके अपने जज्बात हैं, तो फिर वो अपने जज्बात का इजहार करता है, लेकिन कानून का रास्ता इख्तियार किया जाता है और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। यही तहरीक का भी इस वाले से बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है। और जितने भी इससे पहले वाक़यात हुए हैं, अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हर मामले के अंदर, आसिया का मामला था तो कानून के रास्ते को अपनाया, कानूनी तरीके पर चले, लेकिन आज अदालतों में इंसाफ नहीं मिलता, जिसकी वजह से ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। हमने देखा चंद अर्सा पहले एक ऐसा वाक़या था, एक गार्ड था, उसने अपने मैनेजर को गोली मार दी और बाहर निकल के उसने भी लब्बैक या रसूलुल्लाह और दीगर जो नारे लगाने शुरू किए। अवाम जो मौजूद थी वो भी नारे लगाने उन्होंने भी शुरू कर दिए। अब जब उस वाक़े की बाद में तहकीक की गई है, वो जो गार्ड था वही गुनाहगार था, उसको अब सज़ा भी दे दी गई है, तो अब क्या समझते हैं कि हर बंदा अपनी, इसमें ये देखा गार्ड वाला मामला, अगर इस वाक़े की अभी तहकीक होनी है जो आज हुआ है, गार्ड वाला मामला था, उसकी अपनी ज़ाती रंजिश थी, उसने उसको नमूसे रिसालत के साथ अटैच करके उसने बदला ले लिया। इसके क्या कहें? ये बिल्कुल इस्लाम इसके मुखालिफ है इस चीज़ के, और ये बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है कि नमूसे रिसालत की आड़ लेकर या किसी मजहबी मामले की आड़ लेकर को अपनी ज़ाती रंजिश पर किसी को कत्ल करता है, तो ये तो एक नाहक कत्ल होता है
और इस्लाम इसका मुखालिफ है, इस्लाम इसकी मजम्मत करता रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी वही मंशूर है। ऐसे लोगों की मजम्मत आप भी करते, तहरीक लब्बैक भी ऐसे लोगों की जो अपने ज़ाती अना या ज़ाती मफादात की खातर कोई इस तरह का अमल करती है, तहरीक लब्बैक भी उनकी मजम्मत करती है? जी बेशक, ये बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है तहरीक का इस हवाले से कि अगर को अपनी अना और ज़िद और अपनी ज़ाती रंजिश की बना पे वो मजहबी मामले को आड़ बना के किसी पर हमलावर होता है या उसको कत्ल कर देता है, तो ये एक बहुत ही काबिल मज़म्मत अमल है। जी बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। हमारे साथ मौजूद थे अल्लामा साहबज़ादा फ़ज़ल हक़ साहब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़िला सियालकोट के सरपरस्त आला हैं। तो ये वाक़या भी सियालकोट में हुआ, इसलिए हमने ये ज़रूरी समझा कि अल्लामा साहब का मौक़िफ़ लें। अब आपने समाअत कर लिया कि तहरीक लब्बैक का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब इसकी तहक़ीक़ की जाएगी, जो भी इसके इसमें मुलव्वस हैं, जो इसमें गुनाहगार हैं, उनको सज़ा दी जाएगी इंशाल्लाह। इस हवाले से भी मेरी जो ज़िली अमन कमेटी के चेयरमैन उनसे भी बात हुई है और इंतज़ामिया से मैंने रब्ता करने की कोशिश की है कि इसकी तहकीकात करवाई जाएँ। और वहाँ के जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं और उलमा हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया है ज़ाती हैसियत से कि इसकी तहकीकात की जाएँ और इसके पीछे जो मकासद थे वो बिल्कुल वाज़े किए जाएँ। और जो एक बात मैं यहाँ करता चला जाऊँ कि सोशल मीडिया पर या इंटरनेशनल मीडिया पर अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इस वाक़े से जोड़ा जा रहा है तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी हाँ नाज़रीन, आपने समाअत किया। अपने मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।